हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने जो आलमंड थे उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है इनपुट आउटपुट उसके बारे में डिस्कस किया था और पॉलिटिकल सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग सिविक कल्चर जो कॉन्सेप्ट है आलमंड और वर्बा का, जो उनकी बुक है सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, ये इस बुक में उन्होंने सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट दिए, इसको डिस्कस करेंगे। और जो आलमंड की बुक्स हैं वो जो है पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। तो आलमंड और वर्बा ने 1963 में अपनी बुक लिखी थी सिविक कल्चर, और इसमें इन्होंने 5 कंट्रीज़ को जो है एनालाइज किया था, यूएस, यूके, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था? टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कल्चर दैट मे हेल्प टू सस्टेन एंड स्ट्रेंथ द लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब कौन सा ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है जो लिबरल डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में और स्ट्रेंथ करने में हेल्पफुल करता है। तो ये जो 5 कंट्रीज़ है ना, यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, इन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल कल्चर था कंट्रीज़ के बीच में उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, पेरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। और जो जितनी भी कंट्रीज़ है 5, इनमें से इन 3 में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में उन कंट्री को इसने बांट दिया। तो सबसे पहले पेरोकियल कल्चर क्या होता है? ये वो कंट्रीज़ होती है जहाँ पे ना तो सिटीजन जो है वो अवेयर हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी या इवेंट में। इसके अंदर इन्होंने माना है मैक्सिको की, जो मैक्सिको एग्जाम्पल है किसका? पेरोकियल कल्चर का। फिर दूसरी तरह की कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कल्चर है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास एक सेंस, एक नॉलेज है अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट को, बट वो इंटरेस्टेड नहीं है पार्टिसिपेशन में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। ये एग्जाम्पल है किसका? जर्मनी और इटली का। तो जर्मनी में अकॉर्डिंग टू आलमंड किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है? सब्जेक्ट कल्चर पाया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट, जिसमें जो लोग हैं ना वो हाईली इन्फॉर्म्ड भी हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और वो लोग इंटरेस्टेड भी हैं और वो पार्टिसिपेट करते भी हैं, ठीक है। और वो लोग इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं पॉलिटिकल आउटकम का, ऐसा उनको उनका मानना भी है। तो ये एग्जांपल है यूएस एंड यूके का। तो ये तो 3 तरह के हो गए हैं ना कल्चर, कौन सा? पेरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। अब फिर सिविक कल्चर क्या है आलमंड का? तो बेसिकली वो बोलते हैं कि जो सिविक कल्चर है ना वो बेस्ट है किसी भी डेमोक्रेसी के स्टेबलाइज करने के लिए, बिकॉज सिविक जो कल्चर है उसमें इन तीनों के ही करेक्टरिस्टिक हैं, पेरोकियल के भी, सब्जेक्ट के भी और पार्टिसिपेंट के लिए। इसीलिए ये किसी डेमोक्रेसी को स्टेबल करने के लिए बेस्ट है। यूएस और यूके उसने बोला बेस्ट एग्जाम्पल है किसके? सिविक कल्चर के भी, बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं वो अवेयर हैं कि वो लोग जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट के आउटकम्स को, उनकी पॉलिसीज़ को, बट जो लोग हैं वो खुद से ही अपने आप से वो लोग अफेक्ट नहीं करते किसको? पॉलिटिकल सिस्टम को। उससे क्या होता है? एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, बिकॉज क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस से भी क्या होता है, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आती है। तो आलमंड ऐसा मानते हैं कि जो यूएस एंड यूके है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सिविक कल्चर का। तो एक तो आपको पहले ये याद रहना, ये याद करना बिल्कुल ज़रूरी है कि इन किन 5 कंट्रीज़ को उसने एनालाइज किया था। नेक्स्ट आपके लिए ये ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री किसका एग्जाम्पल है। तो पेरोकियल का एग्जाम्पल है मैक्सिको, सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है जर्मनी एंड इटली, एंड पार्टिसिपेंट का एग्जाम्पल है यूएस एंड यूके। नेक्स्ट है वो उनकी बुक्स। तो ये इनकी मेन बुक्स है। पहली बुक जो 1960 में पब्लिश हुई थी, दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। नेक्स्ट इन्होंने रिटर्न करी थी सिविक कल्चर, जो अभी हमने डिस्कस किया पूरा कॉन्सेप्ट, किसके साथ में? सिडनी वर्बा के साथ में लिखी थी। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में, और नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ए वर्ल्ड व्यू। ये भी बहुत फेमस बुक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ए वर्ल्ड व्यू। तो ये भी आपको जो है बेसिकली क्रोनोलॉजी में याद होनी चाहिए चारों की चारों बुक्स। तो ठीक है, मतलब मैंने 2 वीडियो बनाई है, अगर आप दोनों देख लेंगे तो आई गेस जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे आलमंड और वर्बा से, उसके 99% क्वेश्चन जो है बेसिकली आप आराम से अटैम्प्ट जो है वो कर पाएंगे। आई गेस 100 ही कर पाएंगे, बट फिर भी है ना, कभी कभी स्टेटमेंट भी आ जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए आपको कैसी अच्छी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गैब्रियल आलमंड पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लेकर आऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए।